आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होली और दिवाली का अपना ही महत्व है। होली मनाई जाती है फाल्गुन मास की पूर्णमासी को। फाल्गुन मास साल का अंतिम महीना होता है एंड फाल्गुन मास की जो होली की जो पूर्णमासी है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार जो हिंदू वर्ष का अंतिम पूर्णमासी है। साल में 12 महीने होते हैं एंड 12 पूर्णमासी होती है और ये अंतिम पूर्णमासी होती है साल की। हिंदू नववर्ष, हिंदू कैलेंडर में पूर्णमासी और अमावस्या को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि ये दोनों जो हिंदू पंचांग में जो तिथि जो होती हैं, वो तिथि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो एंगल बनता है पर्टिकुलर डे के दिन, उस एंगल में से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसके अनुसार भारतीय तिथियों का निर्धारण होता है। तो पूर्णमासी के दिन ये जो चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा सेम डिग्री पे रहते हैं अमावस्या और पूर्णमासी के दिन। अब अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा सेम डिग्री पे सेम राशि में होते हैं, लेकिन पूर्णमासी के दिन सूर्य और चंद्रमा सेम डिग्री पे तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे से 180 डिग्री अपोजिट समसप्तक राशियों में होते हैं। तो पूर्णमासी के दिन चंद्रमा जो है वो फुल ब्लोन मून बोला जाता है। चंद्रमा की ग्लोरी फुल होती है उस दिन। तो पूर्णमासी के दिन जो है, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा जो फुल ब्लोन मून होता है उसका अपना महत्व है। और अमावस्या के दिन चंद्रमा नो मून बोला जाता है, चंद्रमा होता ही नहीं है उस दिन, सूर्य से बिल्कुल अस्त होता है चंद्रमा। पूर्णमासी के दिन और चंद्रमा को जो है हिंदू ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक माना गया है। तो पूर्णमासी के दिन देखिए सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। क्यों होती है सत्यनारायण भगवान की पूजा? क्योंकि उस दिन फुल्ली इल्यूमिनेटेड मून होता है। तो ये प्रार्थना की जाती है सत्यनारायण भगवान से कि हमारा माइंड भी फुल्ली इल्यूमिनेटेड हो, सही रास्ते पे हो, और हमारे फुल्ली इल्यूमिनेटेड मून को आप रास्ता दिखाएं, सत्यनारायण भगवान रास्ता दिखाएं। इसके अपोजिट अमावस्या के दिन पूजा की जाती है पितरों की। अब पितरों के बारे में ये मान्यता है कि हमारे पूर्वज, हमारी फैमिली के पूर्वज केवल, लेकिन हमारे जो पूरे ब्रह्मांड को एक ही माना जाता है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार पूरा ब्रह्मांड में बोलते हैं कि कोई भी हमसे अलग नहीं है, पूरा ब्रह्मांड एक है। यानी हमसे पहले जितने भी लोग चले गए हैं इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, उन सब की हम उस दिन अमावस्या के दिन पूजा की जाती है एक तरह से। और वो लोग तो देखिए, ये तो मान्यता है कि लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनकी वाइब्रेशन रह जाती है, उनकी थॉट वाइब्रेशन रह जाती है। तो अमावस्या जो है कि मंथ का आखिरी डे होता है, उस दिन ये पूजा की जाती है कि हमारा जो माइंड है वो जो नया मंथ शुरू हो, उसमें हमें नई जो पुरखों की जो वाइब्रेशन जो वातावरण में घूम रही है, हमें नए मंथ में पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले। इसलिए पितरों की पूजा की जाती है अमावस्या के दिन। और पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है कि हमारे इल्यूमिनेटेड माइंड, जो फुल्ली इल्यूमिनेटेड माइंड है, माइंड हो हमारा, और उसको हमें सत्य की राह पे हम भगवान सत्यनारायण राह दिखाएं। अब होली जो है, होली जो फेस्टिवल है वो आखिरी पूर्णमासी होता है। तो आखिरी पूर्णमासी के दिन ये पूजा की जाती है कि जो हमने साल भर में जो किया, जो साल भर में हमने जो भी कुछ किया, उसको एनालाइज किया जाता है और ये किया जाता है कि हमारा माइंड इल्यूमिनेट हो और जो आगे के वर्ष में हम और भी आगे बढ़ें। तो इस दिन जो किया जाता है, होली के दिन जो किया जाता है, वो कलेक्टिव जो है। सब पहले के टाइम में क्या होता था, सब लोग इसी तरह होली की रात्रि पे आराधना करते थे, तो कलेक्टिव जो वाइब्रेशन क्रिएट होती थी सबकी आराधना से, वो देखिए कलेक्टिव वाइब्रेशन जब पॉजिटिव होगी ना, तो उसमें अगर हम भी अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन, हम भी उस टाइम जो कुछ पूजा पाठ करें, तो उस दिन उसका इफ़ेक्ट बहुत पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए होली और दिवाली के दिन भी ऐसे ही किया जाता है कि सब लोग, काली रात होती है उस दिन, सब लोग आराधना करते हैं, सब ईश्वर से आराधना करते हैं कि हमें सही राह दिखाएं। तो उस दिन भी आराधना, जो पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि कलेक्टिव वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है उस दिन।
और दूसरा ये है कि इस दिन जब गर्मी जाती है, सॉरी ठंडी जाती है और गर्मी आती है, तो इस ट्रांजिशन पीरियड में बैक्टीरिया डेवलप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो होलिका दहन किया जाता है। इसके अलावा होलिका दहन सिंबलाइज इसका भी सिंबल है कि हम अपनी बुराइयों को जलाएंगे और अब नए सिरे से नया जीवन शुरू करेंगे। इसके नेक्स्ट डे, होली के नेक्स्ट डे खेला जाता है होली, जो रंग खेले जाते हैं। पहले के जो होली से पहले वसंत ऋतु होती है, वसंत ऋतु में बहुत सारे फूल उगते हैं। उन फूलों से जो सारे जो फूल होते हैं, उन फूलों से होली खेली जाती थी पहले। एंड होली और इसमें लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, आज भी जाते हैं, कि हम जो भी होली हो गया जो होना था, अब हम नए सिरे से गले मिलते हैं, नए सिरे से अपने जो पुरानी जो डिफरेंसेस भुला के नए सिरे से अपना नव वर्ष शुरू करते हैं। एक जो हिंदू उसमें मान्यता है कि साल के अंत में कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता। जब साल का अंत होता है उसके 8-10 दिन पहले से कोई शुभ कर्म करने, शुभ कार्य जो करना है वो बंद कर दिया जाता है कि नए वर्ष में किया जाएगा। तो होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है, यानी इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता अंत में। और होलाष्टक में क्या करते हैं लोग, एक दूसरे के घर जाते हैं, उत्सव मनाते हैं, गाना बजाना करते हैं, वो सब होता है। तो हिंदू जो त्यौहार हैं, होली और दिवाली जो सबसे बड़े त्यौहार हैं, इनकी अपना ही महत्व है। और इस त्योहारों पे, इन जो हिंदू त्यौहार हैं वो पूरे साइंटिफिक